सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कुछ पूछना है? माइक दे दो उधर पीछे। यहाँ 16वें नंबर श्लोक में दूसरी पंक्ति में कहा गया है, न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन। यानी जो अधिक जो सोता है और जो अधिक जागता है उसको योग सिद्ध नहीं होता। लेकिन वहाँ दूसरे अध्याय में गुणाकेश कहा गया है अर्जुन को। गुणाकेश यानी निद्रा को जीतने वाला। निद्रा को जीतने वाला और मतलब अति सोने वाला और अति जागने वाला बिल्कुल अलग अलग है जी। यानी निद्रा को जीत लेता है वो फिर जो है योग सिद्ध हो जाता है उनको। और यहाँ जो अधिक जागने वाला, यानी यहाँ कह दिया गया अधिक जाग। निद्रा को जीतने का मतलब ये थोड़ी कि अर्जुन सोते ही नहीं थे। तो ये अर्थ कैसे निकाला आपने? उसका आशय क्या होगा गुणाकेश का? निद्रा को जीतने वाला मतलब जितनी नींद आवश्यक है, उचित है, उतना ही सोने वाला, उससे अधिक नहीं सोने वाला। ये है गुणाकेश। ये थोड़ी है कि सोएगा ही नहीं है जी। और कोई? ओम दीदी, कल दीदी जी ने आपने बताया कि ध्यान का मतलब होता है कि जो कार्य कर रहे हैं उसी में मन एकाग्र रहे और कहीं मन ना जाए। लेकिन स्वामी जी कहा करते हैं कि जब हम गौ सेवा करते थे तो हम अष्टाध्यायी भी याद करते रहते थे। ठीक, अच्छा प्रश्न। तो मन की गति इतनी तीव्र है कि वो एक समय में तो एक काम में ही रहता है। हमें लगता है कि एक काम के साथ साथ हम दूसरे भी कर लेते हैं, तो वो उसकी गति इतनी फास्ट होती है। अब स्वामी जी का उदाहरण दे दिया तो मैं क्या बोल सकती हूँ। ठीक है, एक काम करते समय यदि दूसरा भी शुभ कर्म, भगवान नाम का चिंतन भी यदि चलता रहे, या अष्टाध्यायी या दर्शन के सूत्र चलते रहें तो कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। और कुछ मत करना। अष्टाध्यायी के सूत्र या दर्शन के सूत्र या भगवान नाम का चिंतन, ये इतना कर सकते हैं एक काम करते समय। और दीदी आपने बताया था कि जो महापुरुष होते हैं शुद्ध हो जाते हैं तो बहुत मतलब संसार के लिए काम करते हैं। शुद्ध होने का मतलब क्या? शुद्ध होने का मतलब है दोष रहित होना। दोष रहित होने का मतलब है, मुख्य दोष 3 माने हैं शास्त्र में, राग, द्वेष, मोह। ये 3 मुख्य दोष हैं। बाकी जितने भी दोष आते हैं इन 3 के कारण ही आते हैं। तो राग होता है सुखानुशयी राग। जहाँ जहाँ सुख मिलता है वहाँ वहाँ व्यक्ति की आसक्ति बन जाती है कि वो हटे नहीं मेरे से। तो ये भावना जहाँ जहाँ होगी ना, तो वहाँ वहाँ व्यक्ति को दुख मिलेगा ये दोष के कारण। उसका चित्त जो है वो प्रशांत नहीं होगा। राग जब होता है ना तो ऐसे लगता है कि जिस वस्तु के लिए या जिस व्यक्ति के लिए राग है तो लगता है कि वो मुझसे दूर ना हो। जैसे किसी को अपने बच्चे से राग है तो उसको लगेगा कि कहीं मेरे को छोड़ के ना चला जाए। या किसी वस्तु से राग है, किसी के पास बहुत अच्छी घड़ी है या कोई बहुत अच्छी कोई गिफ्ट है सोने चांदी हीरे मोती की, उसके प्रति यदि राग है तो लगता है कि इसको कोई चुरा ना ले, इसको कोई मांग ना ले, मतलब ये मेरे से दूर ना हो जाए। तो हमेशा एक उसके प्रति थोड़ी सी उसको शक्ति, ध्यान, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो राग में फिर चित्त जो है वो प्रशांत नहीं रहता है।
तो भय का कारण होता है कि कहीं ये छिन ना जाए, कहीं ये नष्ट ना हो जाए, कहीं इसमें न्यूनता ना आ जाए। और द्वेष में होता है कि ये मुझे दिखे ही नहीं। दुखानुशयी द्वेष होता है, जहां जहां दुख मिला हमें, उस वस्तु को या उस व्यक्ति को हम देखना भी नहीं चाहते हैं, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं, उसकी चर्चा भी आई तो अच्छा नहीं लगता है हमें, क्योंकि हमें वहां से दुख मिला था। तो अब अपने मन को ना समझाना होता है कि वो उस दिन हुआ था, हो सकता है उस दिन उस व्यक्ति की स्थिति चित्त की अलग रही हो, तो आज वो वही व्यक्ति है ये जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि आज वो प्रेम से भरा हो, या हो सकता है उस दिन भी उस व्यक्ति की वैसी इंटेंशन ना रही हो मुझे दुख देना, मेरी ही ऐसी स्थिति रही हो कि मैंने ही उसके उस व्यवहार से दुख क्रिएट कर लिया अपने अंदर। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई परेशानी थी तो वो चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी उससे उस तरह का मधुर व्यवहार नहीं हो पाया। तो ऐसे सोच करके हम आज के दिन अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन हम सजग नहीं होते हैं। इसलिए हम उसी व्यक्ति को देखते हैं जो 2 महीने पहले जिसने हमें कष्ट दिया था, या 6 महीने पहले दिया था, या 1 वर्ष पहले दिया था, जिसने पहले कष्ट दिया था, आज भी हम उसी एंगल से उस चीज को देखते हैं। तो ये फिर हमारे अंदर दोष है, ये द्वेष का संस्कार है। राग, द्वेष, मोह, मोह वही चित्ते, चित्त की स्थिति प्रशांत नहीं होती है, विचित्र होती है मोह के कारण। मोह के कारण कुछ चीजें जिस स्वरूप में हैं वो या तो अच्छी लगती हैं या तो बुरी लगती हैं। तो ये अज्ञान के ही रूप हैं मुख्य 3, राग, द्वेष, मोह। तो जो महापुरुष होते हैं वो पूरा पुरुषार्थ इनको हटाने में करते हैं। जैसे हम कई दिन से पढ़ रहे हैं, पहले कर्मयोगी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मेरा आपसे ही प्रश्न है कि क्या 5, 7, 10 दिन का जो पीछे का जो आपका जीवन रहा है, उस 5, 7, 10 दिन के जीवन में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से कर्म निष्काम भाव से किए? आपको वो कर्म करते समय पता लगा कि इसको मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं, क्या उसकी प्रैक्टिस की? कोई 1-2 कर्म ऐसा? हम तो कर ही सकते हैं। जो लोग संसार में रहते हैं उनके सामने अनेक बाधाएं हैं। कहीं ऑफिस में कोई मिलता है उनको बेचारों को, कहीं घर में कोई नौकर है वो दूसरे संस्कारों का व्यक्ति है, उसने कुछ सुना टीवी पे या पुस्तक में पढ़ा, लेकिन दूसरों ने तो नहीं पढ़ा। तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, उनको पता भी नहीं कि ये व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करना चाह रहा है, तो उनके लिए तो थोड़ा सा कठिन पड़ता है। लेकिन यहाँ तो सब एक ही प्रकृति के लोग हैं, सभी उसी अध्यात्म को ही जीने वाले लोगों का एक टोला है। तो यहाँ तो प्रैक्टिस की जा सकती है, और यहाँ भी यदि नहीं की जा सकती है तो धरती पे कहाँ की जा सकती है फिर? लेकिन हम सजग नहीं होते हैं। हमें ये लगता है कि हम तो पाठ पढ़ने के लिए आए थे, हमने अपना पाठ पढ़ लिया, छुट्टी। अब आगे उसको जीना थोड़े, हमें थोड़े जीना है उसको। जीने वाली तो कोई और जाति होती है महापुरुषों की, ऐसा हमने मान रखा है। ये हमारे ही लिए है, हमें ही जीना है, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। इसलिए हम अभ्यास भी नहीं करते हैं। नहीं तो जब से गीता शुरू हुई तब से यदि हम दिन में कभी 1 घंटा भी ऐसा निकालते कि इस घंटे में मैं जो भी करूंगा वो सजग होकर के और निष्काम भाव से करूंगा, तो अब तक कम से कम 10, 20, 50 क्रियाएं तो ऐसी हो ही जाती। और ऐसी यदि क्रियाएं हो जाती तो उससे हमारा लाभ होता कि हानि होती? लाभ ही होता ना। तो बस सामान्य व्यक्ति और महापुरुषों में यही अंतर होता है। महापुरुष जो है वो कहीं से भी थोड़ा सा सुन लें, भले ही उनको क्लास में आने का अवसर ना मिले, वो जंगले के पास खड़े होके भी सुन लें, तो फिर वो उसको जीना शुरू कर देते हैं और फिर हटा देते हैं वो दोषों को हटा देते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं।
शुद्ध होते ही वो बुद्ध हो जाते हैं। बुद्ध मतलब ज्ञानी, ज्ञान से युक्त, क्योंकि ज्ञान है ही पहले से ही, प्रकाश तो है ही पहले से ही, लेकिन प्रकाश को ढक रखा है काले बादलों ने, और काले बादल हैं राग द्वेष मोह। और केवल काले बादल ही प्रकाश को ढकते हैं ऐसा नहीं है, सफेद बादल भी ढक लेते हैं। तो कभी व्यक्ति स्थूल दोष तो नहीं करता है, काले बादल का मतलब है स्थूल दोष। तो ना किसी से झगड़ा करते हैं, ना लड़ाई करते हैं, ना कुछ और ऐसा उल्टा पुल्टा काम करते हैं। हम गुरुकुल में रहते हैं, कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, व्यवहार भी नहीं करते हैं, तो काले बादल तो हट गए। लेकिन सजगता नहीं है, प्रमाद तो है अभी भी। तो ये सफेद बादल हैं। हमें लगता है कि हम तो बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो उसके अलावा तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो ऐसे करते करते फिर बहुत वर्ष बीत जाते हैं। तो ये जो असजगता है, ये है सफेद बादल। इन्होंने ये भी सूर्य को ढक ही लेते हैं, सफेद वाले भी। उसको भी हटाना, मतलब इस लापरवाही को भी हटाना, तो फिर वो विद्यमान ही है। सूर्य का कभी अभाव नहीं होता है। या तो उसके सामने बादल आते हैं, या तो उसके सामने पृथ्वी आती है, कुछ उसके सामने आता है तब अंधेरा होता है, वरना तो 24 घंटे सूर्य तो विद्यमान ही है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। रात को भी अभाव नहीं होता है, पृथ्वी सामने आ जाती है। हमारी आत्मा में भी शांति का, प्रकाश का, ज्ञान का, आनंद का कभी अभाव नहीं होता है। बस केवल कभी हमारे ये दोष सामने आते हैं तो उसको ढक लेते हैं। तो हर क्रिया को हम इतना सहज होकर के करने का अभ्यास करें, रिलैक्स मूड में होकर के, बिल्कुल थोड़ी सी भी टेंशन ना हो। चाहे हम खा रहे हैं, चाहे हम स्नान कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एग्जाम लिख रहे हैं, नहा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस तरह, यहाँ तक कि व्यक्ति को टेंस होने की प्रैक्टिस इतनी हो गई कि जब वो ध्यान उपासना में भी बैठता है ना, तो भी कहीं ना कहीं सिकुड़ा रहता है। इसलिए फिर वो जो ट्रेनर होते हैं वो उसको रिलैक्स करवाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आप अपने सिर को ढीला छोड़ दीजिए, मस्तिष्क को ढीला छोड़ दीजिए, आंखों को थोड़ा ढीला रिलैक्स कर दीजिए, कंधों को रिलैक्स कर दीजिए, ऐसे पूरी बॉडी को रिलैक्स करवाते हैं। और जब वो ऐसे बोलते हैं, ऐसे रिलैक्स करवाते हैं, तो इस व्यक्ति को बहुत हल्कापन महसूस होता है। नहीं तो उससे पहले तो टाइटनेस होती है। वो हमने अभ्यास बना लिया, अभी उल्टा अभ्यास करना है हमें। हर काम करते समय रिलैक्स, पढ़ाई करते समय भी बिल्कुल शांत प्रशांत। और उस समय जो आप रिलैक्स होकर के जिस डिग्निटी का, जिस डिवाइनिटी का अनुभव कर रहे थे, उसका हर क्रिया में करने का हम अभ्यास करें। छोटी से छोटी क्रिया में भी उसको करने का अभ्यास करें, तो फिर धीरे धीरे दोष दूर हो जाते हैं। यही दोषों से मुक्ति है। और जब हम जागरूक नहीं होते हैं और ऐसे ही एक स्ट्रेस में, एक टेंशन में सारी क्रियाएं तो हो रही हैं, लेकिन अंदर अशांति का भी पूरा साम्राज्य है, दोषों का भी पूरा साम्राज्य है, तो फिर ये एक सामान्य जीवन है। तो आपने पूछा था कि दोष क्या हैं और उससे शुद्ध कैसे हुआ जाता है और बुद्ध कैसे हुआ जाता है, तो हो गया समाधान आपका। और तो किसी का प्रश्न नहीं है कोई? ओम दीदी, ये 15 नंबर सूत्र श्लोक में कहा शांतिम निर्वाण परमाम अधिगच्छति, इसमें क्या है, शांति को प्राप्त करते हैं वो जो ध्यान योगी है। फिर इसमें 18 नंबर के सूत्र में कहे सर्व कामेभ्यः निष्प्रियः, फिर शांति को भी प्राप्त करता है, इसको तो भोग करता है। फिर यहाँ पे सर्व कामों से, सब भोगों से वो स्पृहा रहित है, वो ऐसा बोल रहे हैं। तभी तो शांत होगा ना। दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। जितना जितना शांत होता जाएगा उतना उतना कामनाओं से स्पृहा इसकी चली जाएगी, कामनाओं में इसको तृष्णा नहीं रहेगी। अनेक प्रकार की जो कामनाएं हैं, और मुख्य रूप से 3 कामनाएं हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा।
और जैसे जैसे ऐष्णाओं से निष्प्रिय होगा वैसे वैसे शांति और बढ़ेगी। इसका आप कैसे अनुभव कर सकते हैं? आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आप नदी के पास भी गए, कोई आपको सुंदर सा पत्थर दिखा तो उसको उठा लाए, फिर लाके उसको अपने कमरे में सजा दिया। फिर कहीं कभी आपको समुद्र के पास जाने का अवसर मिला तो वहाँ शंख शीपिये पड़े रहते हैं छोटे छोटे, तो वो सुंदर लगे, उसको उठा लाए, उसको भी कमरे में रखा। फिर आप कहीं बाहर गए, कोई पुष्प दिखाई दिया, उसको तोड़ लाए, उसको भी। अब ऐसे अपने कमरे को भरते जाते हैं, हमें जो जो अच्छा लगता है। कोई कपड़े लाते हैं, कोई पुस्तक लाते हैं, कोई गिफ्ट लाते हैं, शो पीस लाते हैं, ऐसे पूरा घर भरा हमने। तो घर में तो कुछ भी नहीं था पहले, हमने ही लाके भरा। और दिवाली पे हमें कहा जाता है कि अब इस कक्ष की विशेष सफाई करनी है, तो फिर उसी कक्ष में से कितना कचरा निकल आता है। हमें लगता है ये भी वेस्ट है, फेंको इसको, ये भी वेस्ट है, इसको भी फेंको। तो कितना कचरा निकल आता है। तो हर साल हम इतना कचरा निकालते हैं दिवाली पे, बोरे भर भर के कबाड़ी को देते हैं। कहाँ से निकला ये कचरा? हमारे ही कक्ष से निकला। तो कौन लाया था? हमने ही लाया था। और उस समय हमें ये कचरा नहीं लगता था, अच्छा ही लगता था। और जैसे ही हमने कचरे को निकाल दिया, कमरा हो गया खाली खाली, बहुत स्पेस हो गया, पहले पूरा भर गया था। अब खाली होने के बाद हमें कैसे लगता है? अच्छा लगता है ना। तो जितना जितना हम खाली होते हैं, कामना से रहित होते हैं। उस दिन पत्थर को रखने की कामना थी, आज कामना नहीं है, आज उसी पत्थर को फेंक दिया। उस दिन उस शंख को, शीपी को लाकर सजाने की कामना थी, आज कामना नहीं है, इसलिए उसको भी फेंक दिया कि कोई यूज नहीं है इसका, यूजलेस है। ऐसे हम बहुत सारी चीजों को हटा देते हैं अपने से, निष्प्रिय हो जाते हैं उन चीजों से। निष्प्रिय हो जाते हैं तो फिर उतनी हमें शांति मिलती है। तो वहां स्पेस हो गया, खाला। जितना खाली होते हैं ना हम, संन्यास क्या है? त्याग ही तो है। तो एक तो भौतिक वस्तुओं का त्याग, वो तो स्थूल अर्थ है, तो वो भी व्यक्ति छोड़ देता है। और दूसरा है अंदर से कामनाओं का त्याग। अगर मात्र बाहर की वस्तुओं का तो त्याग कर दिया दीक्षा के ऊपर, लेकिन अंदर अभी भी उनके प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो फिर ये त्याग अधूरा है, ये हमें शांति नहीं दे पाएगा। और यदि वस्तुओं के साथ साथ अंदर से भी आसक्ति नहीं रही उन वस्तुओं में या व्यक्तियों में, किसी भी वस्तु उसमें ईश्वर के सिवाय, तो फिर व्यक्ति को शांति मिलेगी ना। तो निष्प्रिय होगा तो शांति मिलेगी, शांत होगा तो निष्प्रिय होगा। जितना जितना शांत होता जाएगा उतना उतना निष्प्रिय हो जाएगा। वो कहता है कि मुझे बाहर से चीजें ला के रखने की आवश्यकता ही नहीं है, सारा सौंदर्य तो मेरे अंदर भरा हुआ है। आचार्य विनोबा भावे के एक मित्र घूम रहे थे इधर हिमालय में, तो उन्होंने उनको पत्र लिख के बताया कि आप एक बार जरूर आ जाओ हिमालय में, इतने सुंदर सुंदर सीन हैं यहाँ पे, झरने बह रहे हैं और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे पुष्प खिले हैं जो केवल हिमालय में ही होते हैं, गंगा बह रही है, बड़ा प्यारा नज़ारा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप उसका पूरा आनंद लीजिए, लेकिन उससे भी कई गुना सुंदर नज़ारा मेरे अंदर है, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। तो उसको जैसे ही शांति मिलती है तो बाहर की वस्तुओं से वो निष्प्रिय हो जाता है। ऐसा नहीं कि छोड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है सन्यास में कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है जी, उसका नाम सन्यास है। त्यागना नहीं पड़ता, त्यागी जाती हैं अपने आप ही। जब उससे भी अच्छा कुछ मिलता है तो वो छोटी वाली को फिर व्यक्ति क्यों महत्व देगा। मोती जब क्या है, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, कंकर बटोरने की क्यों चाह ना करूं मैं। जिसको मोती मिल गए तो कंकर को क्यों बटोरेगा वो। तो उपनिषदों में, दर्शनों में इसकी आनंद की जो मीमांसा की है, सही सा आनंदस्य मीमांसा भवति, तो पढ़ा है आपने तो, कि ये सारी पृथ्वी भी जिसको मिल जाए और वो भी वित्त से पूर्ण, धन धान्य से भरी हुई, और युवावस्था भी हो, और
आरोग्य भी हो, ये सब कुछ हो उसके पास, वो युवान भी हो, रूपवान भी हो, आरोग्य भी हो, सारी पृथ्वी पे उसका साम्राज्य हो, भारत पे नहीं पूरी पृथ्वी पे, और वो पृथ्वी भी सारी वित्त से पूर्ण हो, इस सब को मिलाकर के ये क्या है? एक मानुष आनंद है ये। और ऐसे ऐसे 100 मानुष आनंद मिलाएं तो फिर वो एक गंधर्वों का आनंद है। ऐसे वहां पे पूरी मीमांसा की है आनंद की। तो ये जो अंदर की शांति वाला जो आनंद है, पवित्रता वाला जो आनंद है, निर्दोषता वाला जो आनंद है, उसकी बाहर के किसी आनंद से तुलना नहीं की जा सकती है। वो बिल्कुल इनसे अलग ही है। तो वो कितना शुभ दिन होगा जिस दिन हमारे अंदर एक भी दोष नहीं होगा, हल्का सा भी अपवित्रता नहीं होगी, किसी के प्रति भी कोई राग द्वेष नहीं होगा, किसी भी वस्तु की कोई कामना नहीं होगी, प्रशांत, बिल्कुल परम पवित्र, निर्लोभ, निर्वैर, निर्द्वंद्व। कितनी उच्च स्थिति होगी वो, तो उसकी कल्पना करके भी कितना अच्छा लगता है। और जिनको वो होती है तो आप सोचो उनको कितना आनंद होता होगा। तो ये जो श्लोक में जो आपने पूछा कि यहाँ तो कह रहे हैं कि वो परम शांति, फिर आगे कह रहे हैं कामनाओं से निष्प्रिय होना, तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े ही हुए हैं। जैसे जैसे उस शांति को प्राप्त करेगा निष्प्रिय होगा, परम शांति को प्राप्त कर लेगा तो सब कामनाओं से नितांत मुक्त हो जाएगा। रेशो घटता बढ़ता रहेगा ना, जितनी मात्रा में शांति उतनी मात्रा में निष्प्रिय है। परम शांत है तो परम निष्प्रिय है, फिर कोई कामना नहीं है। जैसे गाढ़ निद्रा में परम शांति होती है चित्त की, गहरे सो गए, अब कोई कामना नहीं है इसको, तो उतनी देर के लिए वो कामना से भी मुक्त होता है। लेकिन वो भगवान के एक नियम के तहत होता है। भगवान ने निद्रा की एक व्यवस्था बना रखी है, ये जानबूझ के नहीं करता ये व्यक्ति। लेकिन जब प्रयास करके वो जागते हुए भी ऐसी स्थिति बना लेता है, ये योग की स्थिति है। सांख्य दर्शन में सूक्त आया है ना, समाधि, सुषुप्ति, ब्रह्मरूप, मोक्षेशु ब्रह्मरूपता, तीनों एक ही स्थिति होती हैं। समाधि में भी वही स्थिति होती है, गाढ़ निद्रा में भी वही होती है, और मोक्ष में भी वही होती है। लेकिन समाधि और मोक्ष में प्रयास से बनाई जाती है, और गाढ़ निद्रा में ईश्वर की व्यवस्था से बन जाती है। क्योंकि अगर ईश्वर ने ये व्यवस्था ना बनाई हो तो फिर तो ये व्यक्ति जी नहीं पाएगा। थोड़ी थोड़ी उसको एनर्जी रोजाना देनी पड़ती है, तब उसका जीवन आगे चलता है। नहीं तो ईश्वर को पता था कि अपने आप इतना पुरुषार्थ करेगा नहीं, और यदि इसको शक्ति नहीं मिलेगी, इंद्रियों को, मन को, प्राण को, आत्मा को, तो फिर ये आगे चलेगा कैसे? ये शरीर को तो एनर्जी देता रहेगा, ये मनुष्य खाता पीता रहेगा रोजाना, लेकिन ये आत्मा के लिए जितना आवश्यक है उतना नहीं देगा। और देखो कितनी सुंदर व्यवस्था है हमारे शास्त्रों की और ईश्वर की। अगर मान लो केवल सुबह शाम की जो उपासना करते हैं 1-2 घंटा, केवल वही भक्ति में काउंट होती, तो फिर वो मतलब कितनी भक्ति कितनी करेगा व्यक्ति 24 घंटे में से? 2 घंटा, 3 घंटा, बाकी तो काउंट होगा नहीं। और ये कितनी अच्छी व्यवस्था है हमारे लिए कि हमारे 24 के 24 घंटे भक्ति में काउंट किए जा सकते हैं। तो कितनी बड़ी एक वो दे दी ना सब मनुष्यों के लिए। और ये भी कि जो भक्ति में नहीं भी बैठ पाते हैं 1-2 घंटा, लेकिन वो अपने सब कर्म करते हुए ईश्वर परायण रहते हैं, तो भी उसको भक्ति ही माना जाएगा। स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रिय। सन्यासी और योगी अलग अलग हैं कि एक ही होते हैं? एक ही होता है, वही सन्यासी है और वही योगी है। और न वो निरग्नि होता है न वो अक्रिय होता है।
तो ये हमारे लिए कितना सहूलियत कर दी है व्यवस्था कि हम अपनी भक्ति को प्रतिदिन कितना कहाँ तक ले जा सकते हैं, 24 घंटे तक। नहीं तो ऐसा नियम होता है कि जितनी देर आप ऐसे बैठोगे, प्रशांत होके बैठोगे, उसको ही हम भक्ति मानेंगे केवल। तो फिर व्यक्ति के लिए सफर लंबा हो जाता है ना, बहुत करना पड़ता। अब सफर कितना शॉर्ट हो गया, 3 घंटे 2 घंटे जो काउंट होने थे भक्ति में, अब 24 घंटे होते हैं। तो 12 गुना ज्यादा प्रॉफिट हो गया। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो ये मतलब भगवान का शुक्र करके जो साधक होते हैं वो अपना जागते हुए भी एक पल भक्तिमय बना लेते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट किसका है? मेरा। इसलिए बना रहा हूं, भगवान पे कोई एहसान नहीं है। और नींद को भी ये साधक जो है, योगी जो है, वो क्या बना लेता है? भक्ति ही बना लेता है कि मैं सो भी किस लिए रहा हूं, ताकि कल सुबह उठ करके दोबारा आपकी भक्ति, उपासना, प्रार्थना, सेवा में लग सकूं, इसलिए सो रहा हूं। तो ये नींद भी मेरी क्या होगी? समाधि ही होगी। तो उसको भी, पवित्र नींद को भी सात्विक, राजसिक, तामसिक कह दिया, गीता में ही आएगा। तो ये हमारे लिए बहुत सरल कर दिया है ईश्वर का विधान। तो हम पढ़ रहे थे ध्यान योगी के लक्षण पढ़ रहे थे हम। और ध्यान योगी कौन है? कौन व्यक्ति ध्यान योगी बनना चाहता है? वो शुरू में ही बताया था ना इस अध्याय के 3 श्लोक में। जो ऊपर उठना चाहता है, आरुरुक्षु मुनि, जो आरोहण करना चाहता है, तो जो भी आत्मा ऊपर उठना चाहता है उसके लिए ये सारा प्रसंग चल रहा है कि उसको क्या बनना है, कैसे उसको कर्म योगी भी रहना है, कर्म योगी के साथ साथ ही ध्यान योगी भी होना है, और ध्यान योगी और कर्म योगी के साथ साथ ही ज्ञान योगी भी होना है। क्योंकि ज्ञान नहीं है तो ना ध्यान कर पाएगा ना कर्म कर पाएगा, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। तो विवेक पूर्ण कर्म, अब कर्म हम कर ही रहे हैं ना, हम सभी कर रहे हैं पूरे दिन भर, लेकिन हम वो कर्म कैसे कर रहे हैं? अविवेक पूर्ण कर रहे हैं। और जो योगी या जो सन्यासी हैं, जो महापुरुष हैं, वो उन्हीं कर्मों को कैसे करते हैं? विवेक पूर्ण करते हैं। तो वो विवेक पूर्ण कर्म ही फिर उनके लिए भक्ति बन जाती है, साधना बन जाती है, सेवा बन जाती है। वही कर्म अविवेक पूर्ण किए जाते हैं तो फिर वो क्या बन जाते हैं? सुख दुख देने वाले कर्म बन जाते हैं। मतलब वही कर्म एक व्यक्ति के लिए सेवा बन गई, और वही कर्म एक व्यक्ति के लिए सुख दुख के कारण बन गई। एक के लिए मोक्ष के कारण बन गई, दूसरे के लिए बंधन के कारण बन गई। तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे गुंथे हुए हैं, ज्ञान, कर्म, भक्ति। जैसे प्रकृति अलग अलग स्वरूप वाली है, सत्वरजतम बिल्कुल अलग अलग शील है तीनों का, लेकिन फिर भी तीनों को अलग नहीं किया जा सकता। एक रस्सी में जैसे अलग नहीं किया जा सकता धागों को, तो ऐसे ही इनको तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है। पहले भी आया था ना गीता में कि सांख्य और योग को जो पृथक मानते हैं वो कैसे हैं? बाल बुद्धि वाले हैं, बाला प्रवदंती।